सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड योगिता डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का आने वाला अपडेट आप सभी को मिल सके। सो डियर, आज हम बात करने वाले नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि आखिर हमें अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को कैसे जानना होता है, क्योंकि नीड जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपने पर्सन की नीड ही नहीं पता होगी तो हम उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि मान लिया आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो थोड़ा सैड सा लग रहा है और आप उसके से हैप्पी होके बात कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। आप उससे हैप्पी होके बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, या फिर वो नॉर्मल पर्सन है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप उसके साथ में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही बारे में बात किए जा रहे हैं, अपने ही बारे में बात किए जा रहे हैं, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? उसको बोरिंग लगेगा, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो डियर, ऐसे ही होता है प्रोस्पेक्ट के साथ में। जैसे आपको आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए कुछ और आप उसे दे कुछ और रहे हैं, क्योंकि क्या पता उसको फैमिली प्रॉब्लम हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, है ना, क्या पता है आपको। लेकिन उसकी जो भी प्रॉब्लम है, बट मान लीजिए जैसे उसको हेल्थ से प्रॉब्लम है, अब आप उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बता रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बता रहे हैं, तो इससे में क्या होगा ना, जो प्रोस्पेक्ट होगा उसको ना इरिटेट होगा, वो उसको बोरिंग लगेगा और वो आपको जो पार्टनरशिप ना आपके साथ में नहीं करेगा। तो डियर, इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर हमें अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को कैसे जानना होता है। तो डियर, ये नीड जानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बस सिंपल सा तरीका है। बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि आखिर हमें पता कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना कि पर्सन को के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देन उसे ये क्यों चाहिए होता, तो आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, सिंपल सा। तो डियर, आपके पास में बस एक ही बेस्ट तरीका है। सबसे पहले तो उसको आपसे ये पूछना है कि भाई आपको बिज़नेस क्यों करना है, आपको ये बिज़नेस क्यों करना है, क्या रीज़न है, वाई। वो आपको बताएगा कि भाई मुझे इसलिए करना है, ये प्रॉब्लम है, सिंपल सा फंडा। आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको बिज़नेस इसलिए करना है, ठीक है। अभी उससे पूछना है, डायरेक्ट उससे अप्रोच कर दिया आपने। अब आपको उससे बोलना है कि मान लिया आपके पास में एक मैजिकल बैंड है और आपको उससे बोला जाए कि इस मैजिकल बैंड से आपको कोई 3 चीज़ विश करना है। अब आप उससे कोई 3 चीज़ विश करेंगे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी डेडलाइन क्या होगी। अब पर्सन आपको बता देगा कि भाई हमारे लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, घर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमें ट्रेवल करना पसंद है ना, या फिर हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना ना, यही सब बताएगा। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, ड्रीम कार, ड्रीम घर, पैसा, बस यही चीज़ होता है, ठीक है। अभी बात आ जाते है रियलिटी पे। उनसे बोलना कि भाई ये तो एक मैजिक था जो कि टीवी शो में आता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कहाँ है कि हम किसी से कुछ भी मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको बताना कि भाई आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो, स्टडी करते हो या फिर कोई जॉब वगैरह। वो आपको बताएगा सिंपल सा, मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि आपके साथ में जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे ज़्यादातर स्टडी वाले होंगे, स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग यंग ही होते हैं, जॉब पर्सन बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो स्टडी कर रहा है तो उसे पूछना है कि भाई आपके पास में ऐसा कोई रास्ता है कि आप आने वाले 5 सालों के अंदर आपने ये जो 3 चीज़ें विश की हैं, आप इनको पूरा कर सकोगे? कैसे पूरा करोगे, आप हमें क्या बताओगे? तो हाँ बोलेगा, हाँ मैं जॉब कर लूँगा। तो बहुत सारे तो ईगो में आ जाते हैं, हाँ हाँ मैं अपनी जॉब से इतने सालों में पूरा कर दूँगा। तो उसे ये पूछना, उसको एक आता है एक रियलिटी चेक, उसको रियलिटी चेक देना है कि भाई आप 5 सालों में, चलो मान लिया आपकी कितनी सैलरी होगी, 20,000 होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी, कन्फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया 30,000 होगी। चलो आपकी सैलरी 30,000 है मंथली, वैसे तो 30,000 होती नहीं है, 30,000 बहुत ज़्यादा हो गई, हम करते 25,000। चलो आपकी सैलरी 25,000 है, तो आप 5 साल में कितना अर्निंग कर पाओगे? 5 साल में देखा जाए तो 15 लाख आप कर पाओगे। अब सोचो 15 लाख में आपका, उसको माइनस कर दो, यानी कि 7.5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि जो 7.5 लाख होता है वो आपका चला गया यूज में, क्योंकि ज़रूरत भी तो पूरी करनी होती है। ज़रूरत थोड़ा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा सेविंग कर लोगे,
ठीक है, तो उसका आधा निकाल दिया, बचा कितना, 7.5 लाख। 7.5 लाख में क्या आप कार ले पाओगे? एक अच्छी ड्रीम कार नहीं ले पाओगे। क्या आप अपना ड्रीम होम बनवा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और अगर अच्छा सा बनवाना तो उसके लिए 7 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल, तब जाके आपका थोड़ा उससे डबल होगा। और क्या इतने साल कोई वेट करता है? कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने पर्सन को रियलिटी चेक देना है, क्योंकि सब ईगो में आके बोल देते हैं। आज से पहले कोई भी अपने ज़्यादा कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है बंदा, तो उसे पता ही नहीं होता है, बस वो ईगो में आके बोल देता है भाई मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अभी आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, अब वही 3 पॉइंट आपको पूछना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि वो पॉइंट क्या है हमारा, क्या, क्यों और अगर। अगर ये तीनों चीज़ आपको आ गए ना, तो समझ लो आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनरशिप कर पाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। सबसे पहला है तो क्या। अब हम क्या की बात करें तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है भाई इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो वो बताएगा कि भाई मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है ना, पैसा इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन सब सारी बात आती है पैसे पे टिकती है, तो इसीलिए सबको पैसा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे रिलेशन हो या फैमिली हो या हेल्थ हो, सब आके पैसे पे ही टिकता है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं। तो पैसा बोलता है। अभी यहाँ पे देखो आपको मिल गया ना कि भाई इसे पैसा चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि भाई आपके लिए पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बताएगा कि भाई मुझे अपना ड्रीम होम बनवाना है, या अपनी फैमिली के लिए, या फिर हमें अपना रिलेशन बचाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा रिलेशन टूट जाएगा। अगर पैसे नहीं अर्निंग कर पाऊँगा तो मेरी फैमिली मुझे भगा देगी ना, कुछ ना रीज़न होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया अभी बात करते यहाँ पे आपको पता चल गया क्यों इसको पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये भी पता चल गया कि भाई उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं अगर की। उसे बोलना अगर ऐसा ना हुआ तो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो, ठीक है, आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे। सिंपल सा फंडा। अब आपको बोलना है कि भाई अगर आपको ये चीज़ करना है तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कम से कम 10 से 20 लाख रुपए एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। लेकिन सोचो क्या 10-20 लाख आपके पास में है पैसा? नहीं होगा। अगर वो खुद ही बोलेगा कि भाई मेरे पास में इतना होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता, राइट। ठीक है, उसके पास में नहीं है एग्जैक्टली। अभी जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई पर्सन को क्या चाहिए, पर्सन को चाहिए पैसा, और क्यों चाहिए ये भी पता चल गया। इससे ये पता चल गया कि उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस पैसे की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप उसकी नीड को जान गए, अब आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट से बोलना है डियर आपके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे कि आप अपने ड्रीम फुलफिल कर सकें, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उनसे बोलना आप जिस प्लेटफॉर्म में आए हैं ना, जो बिजनेस आपने स्टार्टअप किया है, आपको पता है यहाँ पे कोई 5 साल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस की बात करें, जैसे अभी हमने आपसे बोला था 10-20 लगाना पड़ता है, 10-20 लाख बिजनेस में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 10-20 लाख रुपए नहीं लगाना है। आपको अपने घर पे रह के सिंपल सा काम करना है और कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। 2 से 3 घंटा करना है। आप अपने स्टडी के साथ में कर सकते हैं, जॉब के साथ में कर सकते हैं, किसी भी फ्री टाइम में आप अपना 2 से 3 घंटा दे सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बहुत कम पैसों में बिजनेस स्टार्टअप करके यहाँ पे वो अपने सारे ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हैं। अब आपको पता है वो ड्रीम कैसे फुलफ़िल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वही पर्सन गाइड करेंगे, वही लोग आपको गाइड करेंगे जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ इतनी कम एज में, और वो भी इतने कम टाइम में उन्होंने अचीव कर लिया है। वही लोग आपको गाइड करेंगे। और जब आप आगे ट्रेनिंग लेंगे ना, अब जब आप आगे सेशन अटेंड करेंगे ना, तो आपको आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग इतनी जल्दी क्यों सक्सेस हो जाते हैं, क्यों उनके ड्रीम फुलफिल होते हैं। बात करें ना, यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद है तो हम बात करें ना ट्रैवल करने की। जैसे यहाँ पे आपको
ऑल ओवर वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, वो भी फैमिली के साथ में फ्री, जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है, लोग नहीं जा पाते क्योंकि वो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं ना, इतना होता ही नहीं किसी के पास में। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप घूम सकते हैं। और एक नेशनल भी मिलता है जिसमें कि साल में 2 बार मिलता है, आप इंजॉय कर सकते हैं। रही बात कार, ड्रीम कार की, यहाँ पे कार प्लान भी होता है, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान लेवल 3 आप अचीव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सोचो ये चीज़ आप इतने कम सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, और वो भी आपको कोई यहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ना। तो सोचो डियर, आप यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जब आप उसकी नीड जान के ऐसे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पर्सन ना खुश हो जाएगा। ओके, तो डियर ये था हमारा नीड आइडेंटिफिकेशन टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।